चलो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सिक्स सेमेस्टर जनरल इलेक्टिव इंग्लिश मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स यूनिट थर्ड साइबर मीडिया एंड सोशल मीडिया। ठीक है। आज हमें थर्ड चैप्टर पढ़ना है आपका। इसमें हमें पहले तो न्यू मीडिया के बारे में पढ़ लेंगे एंड ट्रेडिशनल मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आपका। देखो पहले तो इंटरनेट के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। आपको पता है वैसे, फिर भी पढ़ लेते हैं। इंटरनेट इज द वन ऑफ द बेस्ट मीडियम to connect with all the world at the click of a button on your handheld handheld device and laptop। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो इंटरनेट है एक सबसे बढ़िया चीज है, एक सबसे बढ़िया माध्यम है। किसी सबसे बढ़िया माध्यम है, मतलब सबसे बेस्ट मीडियम है कि टू कनेक्ट विद ऑल द वर्ल्ड। अगर आपको वर्ल्ड से कनेक्टेड रहना है, ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट मीडियम है वर्ल्ड से कनेक्ट रहने के लिए। आप अपने एक बटन की क्लिक पर ही किसी भी दुनिया के बारे में कुछ भी जान सकते हो। ठीक है, बस आपके पास आपका डिवाइस होना चाहिए, या फिर कह लो आपके पास आपका लैपटॉप होना चाहिए, मोबाइल फोन फिर लैपटॉप। ठीक है। तो एक एक क्लिक पे ही आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हो, कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हो। तो इंटरनेट आज के मामले में कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट मीडियम है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का। इट इज अ ऑल्सो ग्रेट मीडियम टू कम्युनिकेट विद पीपल। तो सबसे अच्छा मीडियम भी है कि कम्युनिकेट विद पीपल्स। कि अगर आपको किसी से कोई बात करनी है, आपकी गर्लफ्रेंड दूर दराज रहती है और आप घर बैठे उससे बात कर लेते हो व्हाट्सएप पे, तो कम्युनिकेट विद पीपल, तो इस एरिया में भी ये बहुत बढ़िया चीज है, सबसे बेस्ट मीडिया। द इंटरनेट हैज रिमूव्ड द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन individual as we can talk and communicate with people who are far and establish a relationship। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि इंटरनेट जो है फिजिकल डिस्टेंस को कम कर दिया है इसने। कि आप कहीं पे भी बैठे हो, आप उसको अपने फ्रेंड को देख सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, उसकी वॉइस कॉलिंग कर सकते हो, उसको मैसेज कर सकते हो। तो फिजिकल डिस्टेंस को इसने एकदम कम कर दिया है दो लोगों के बीच में। ठीक है, हम किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं चाहे वो कितना भी दूर बैठा हो, और उसके साथ एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक बातें हो गई आपकी इंटरनेट के बारे में। और क्या लिखा है इसमें? द इंटरनेट प्रोवाइड एन इजी वे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो इंटरनेट और क्या करता है, हमको इंफॉर्मेशन का एक्सेस करवाने में मदद करता है। कि आप इंटरनेट पे कुछ टाइप करो और आपको उस बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कहीं पे भी वो इंसिडेंट हो रहा हो, किसी भी दुनिया में हो रहा हो, तो वो सारी चीजें वर्ल्ड की आपको इंटरनेट के माध्यम से इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अभी काफी सारी वॉर्स चल रही हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, आप गूगल करो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वी कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल विद जस्ट वन सर्च। इट मेक्स आवर लाइफ इजी। तो हम इंफॉर्मेशन को किस तरह से, वी कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम पा सकते हैं सिर्फ गूगल की मदद से। ठीक है, विद जस्ट वन सर्च। बस आपको करना क्या है, आप एक सर्च करना है जो आप चाहते हो, गूगल पे, क्रोम पे, फायरफॉक्स पे। ठीक है, तो आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाती है जो कि लाइफ को आसान बना देती है। द वर्ल्ड हैज बिकम अ स्मॉलर प्लेस because of the internet, as things happening in one corner of the world are being known by another corner with a few seconds। तो जो इंटरनेट है इसने पूरी दुनिया को एक स्मॉल प्लेस को बना दिया, मतलब छोटी सी दुनिया बना दिया इंटरनेट ने। क्योंकि कहीं पे भी कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, देखो कोई किसी कोने में कोई घटना घटित हुई है, तो उसी घटना के बारे में कोई दूसरे कोने में बैठा हुआ व्यक्ति कुछ ही सेकंड्स में जान सकता है। अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, अमेरिका में कुछ हो गया, हम इंटरनेट पर सर्च करेंगे क्या हो गया उस अमेरिका में, तो हमको कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसके बारे में पता लग जाएगा क्या हुआ। ठीक है। अब ये है आपका इंटरनेट। बेसिक चीजें बता दी मैंने 5 मिनट के अंदर। अब आपको देख लेते हैं न्यू मीडिया क्या होते हैं। देखो न्यू मीडिया वही सारी चीजें हैं जो आजकल चीजें चल रही हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, ये सारी न्यू मीडिया। और अगर मैं ट्रेडिशनल मीडिया के बारे में बोलूँ,
तो ट्रेडिशनल मीडिया आपका जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, प्रिंट मीडिया होती है, ठीक है, ये रेडियो होता है, वो सारे आपका ट्रेडिशनल मीडिया में आ जाता है, जो कि पहले के टाइम पे होता था। तो आज के टाइम पे ज्यादातर इस्तेमाल न्यू मीडिया का होता है, जो ट्रेडिशनल मीडिया के को बदल के इसने न्यू मीडिया का स्थान ले लिया। We use print media and audiovisual media for communicating with others, but there is a new medium that we can use to communicate. देखो पहले क्या होता था, पहले जो वी यूज प्रिंट मीडिया मतलब प्रिंटेड रिटर्न में जो होता था, लेटर्स हो गया आपका, जो लव लेटर्स लिखते थे डाकिया के थ्रू, ठीक है। तो वो जो लेटर्स होते थे, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स, ये सारी चीजें जो है आपकी ट्रेडिशनल मीडिया में आ जाती, तो वी यूज प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया फॉर कम्युनिकेटिंग, ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए हम यूज करते थे। लेकिन बाद में क्या आता है, देर इज अ न्यू मीडियम ऑल्सो नाउ, ठीक है, न्यू मीडिया दैट वी कैन यूज टू कम्युनिकेट, ठीक है। तो पहले क्या चलता था, प्रिंट मीडिया जो जो कि ट्रेडिशनल में चीजें आ जाती हैं, लेकिन आजकल क्या चल रहा है, न्यू मीडिया ज्यादा चल रहा है, जिसके अंदर भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो न्यू मीडिया, द मीडिया विच यूज इंटरनेट फैसिलिटीज टू ट्रांसमिट एंड व्यू इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस कैन बी टर्म द न्यू मीडिया। तो क्या बोला गया यहाँ पे कि न्यू मीडिया क्या होता है, न्यू मीडिया वो होता है जो इंटरनेट की फैसिलिटीज को द्वारा, इंटरनेट की मदद से कोई भी इंफॉर्मेशन को किसी भी जगह पे ट्रांसमिट कर सकता है, या फिर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, व्यू इंफॉर्मेशन और मैसेजेस भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी मीडिया आपकी न्यू मीडिया में आ जाती है। द न्यू मीडिया इज नोन एज द मीडिया विच यूज द इंटरनेट फैसिलिटीज, इंटरनेट की फैसिलिटी से कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना हो, देखना हो, या मैसेज को सेंड करना हो, तो ये सारी चीजें आपकी न्यू मीडिया में आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पीपल प्रिफेयर न्यू मीडिया एट इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल। तो जो आजकल लोग ज्यादातर न्यू मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कि सस्ता भी है काफी। आप रिचार्ज करवाओ अपने फोन में तो आपको पूरा महीना चलता है, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है इन द कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया। People can transfer information, messages, and even audio visual materials over the new media। तो ओवर न्यू मीडिया और क्या क्या आपको सुविधाएं प्रदान करता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। आप उसका इस्तेमाल करके किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना हो किसी दूसरी जगह पे, वो कर सकते हो। आप मैसेजेस कर सकते हो उसको, आप इवन ऑडियो वीडियो, आई मीन कोई आपको ऑडियो भेजना है तो ऑडियो भेज सकते हो, कोई वीडियो है तो उस वीडियो मटेरियल चीजें हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप भेज सकते हो ओवर द न्यू मीडिया, न्यू मीडिया की मदद से। ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। देखो यहाँ नेक्स्ट है इन पेंट, ये देखो पेंट नहीं है यहाँ पे, प्रिंट आएगा। इन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देर इज नो वे टू गिव फीडबैक अबाउट द कंटेंट, बट इफ दैट अबाउट द कंटेंट। देखो जो ट्रेडिशनल मीडिया होती थी उसमें कोई फीडबैक वाला सिस्टम नहीं था। अब आपके पास न्यूज़पेपर आते हैं, आप बोलते हो कि भैया आजकल न्यूज़पेपर सही नहीं आ रहा, आई मीन कहीं लिखते हो कुछ, किसी को बोल बताते हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आप उसको बताओ किसी को। हाँ, तो जो मीडिया होती है देर इज नो वे टू गिव फीडबैक अबाउट द कंटेंट, ठीक है। आपने कोई प्रिंट मीडिया से कुछ चीज खरीदी है, वो आपके पास आई है, अब आपने वो पढ़ ली, रिटर्न में आपकी चीज, ठीक है, आपने पढ़ ली, तो आप उसका कोई फीडबैक नहीं दे सकते। इसमें फीडबैक की फैसिलिटी नहीं होती ट्रेडिशनल मीडिया में, ठीक है। इन प्रिंट मीडिया, यहाँ पे प्रिंट आएगा, तो प्रिंट मीडिया में फीडबैक का कुछ नहीं होता कि आपने जो कंटेंट पढ़ा उसका आप फीडबैक दो, ऐसा कुछ नहीं होता सर। लेकिन if that content loaded over the साइबर मीडिया कह लो या न्यू मीडिया कह लो, एक ही बात है। अगर वो कंटेंट साइबर मीडिया पे है, ठीक है, न्यू मीडिया के ऊपर है अगर कोई कंटेंट, जैसे कि आपका यूट्यूब होता है, ठीक है, तो वहां पे यू कैन गिव योर फीडबैक, आप फीडबैक दे सकते हो अबाउट द कंटेंट टू द मेकर ऑफ दैट कंटेंट। देखो जो न्यू मीडिया में है, न्यू मीडिया में फीडबैक की फैसिलिटीज होती है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पे, एक यूट्यूब, आप यूट्यूब वीडियो देखते हो, आप कमेंट्स में लिख देते हो बहुत अच्छा सॉन्ग गाया आपने, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत फनी वीडियो है, तो आप फीडबैक दे सकते हो।
आप मीटिंग खत्म हो जाती है, आप व्हाट्सएप पे लिखते थे, बोलते थे कि ना, थैंक यू फॉर द मीटिंग, आप मीटिंग में सब समझ आया। तो ये ही चीजें हैं कि जो न्यू मीडिया में हमें ऐसी फैसिलिटीज होती हैं कि न्यू मीडिया में हम आप फीडबैक दे सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल मीडिया में या फिर प्रिंट मीडिया में फीडबैक की कोई फैसिलिटी नहीं होती टू द कंटेंट। ठीक है। साइबर मीडिया इज योर वे ऑफ मास कम्युनिकेशन, इससे आप मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हो कि इसके माध्यम से बहुत बड़ी पब्लिक के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, बहुत सारे लोगों तक कोई मैसेज पहुंचाना है तो इसकी मदद से बहुत आसानी से पहुंच जाता है, मास कम्युनिकेशन होता है। अच्छा, हिस्ट्री छोड़ दो, हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इसको लीव कर देता है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ न्यू मीडिया, ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका बहुत साथ। द मीडिया कैन बी डिफाइंड एज एन इंटरेक्टिव फॉर्म ऑफ communication that use the internet, including broadcasts, vlogs, special network text messaging with visual words and other computer-aided communication formats available online। तो यहाँ पे न्यू मीडिया के बारे में बताया कि न्यू मीडिया क्या होती है, इसकी डेफिनेशन दी है जिसमें बोला गया है कि न्यू मीडिया को हम बोल सकते हैं कि जिसमें हम इंटरेक्टिव फॉर्म की ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब एक किसी के साथ कुछ इंटरेक्ट करना हो, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं कम्युनिकेशन के रूप में। ठीक है, तो आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं दैट यूजेस द इंटरनेट इंक्लूडिंग ब्रॉडकास्ट, तो इंटरनेट के माध्यम से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, किसी से भी इंटरेक्ट कर सकते हो। इंटरनेट में आप और क्या क्या कर सकते हैं, जिसमें आपके ब्रॉडकास्ट होते हैं जिस, ठीक है, एंड ब्लॉग्स होते हैं, स्पेशल नेटवर्क टेक्स्ट मैसेजिंग होते हैं। आजकल बिजनेस में भी इस्तेमाल किया जाता है इन सब चीज़ों का। ब्लॉग्स लिखते हैं लोग वेबसाइट्स पे। तो ये जो चीज़ें हैं, एंड अदर कंप्यूटर एडेड कम्युनिकेशन फॉर्मेट्स अवेलेबल ऑनलाइन, और जो भी जितने भी फॉर्मेट्स अवेलेबल है जो इंटरनेट के माध्यम से चलते हैं वो सारे न्यू मीडिया के अंदर ही आते हैं। तो न्यू मीडिया ओवरऑल क्या बोला है कि न्यू मीडिया आपको एक ऐसा इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो कि आपको इंटरेक्ट करने में मदद करती है, जिसको हम कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको ब्रॉडकास्ट, ब्लॉग्स आ जाते हैं, एंड मैसेजेस आ जाते हैं, विजुअल वीडियोस, ऑडियो विजुअल वीडियोस आ जाती है। तो जो भी फॉर्मेट्स आपके अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, उन सब चीज़ों में आ जाते हैं। न्यू मीडिया टूल्स, क्या क्या टूल्स हैं इसके? इसमें से पहला बोल रहा है कि कनेक्ट पीपल विद इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, कि जो लोगों को इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करता है और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कनेक्ट पीपल विद इंफॉर्मेशन, लोगों को इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ता है। कोलैबोरेट विद अदर पीपल इंक्लूडिंग दोज विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी, अब लोगों को कोलैबोरेट करने में भी मदद करता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कम्युनिटी है, तो एक दूसरे से कोलैबोरेट करने में इनको मदद कर सकता है न्यू मीडिया इंटरनेट के माध्यम से। क्रिएट न्यू कंटेंट, सर्विस, कम्युनिटी एंड चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट हेल्प पीपल डिलीवर इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। तो ये क्या करता है जो न्यू मीडिया है, क्रिएट न्यू कंटेंट्स एंड सर्विसेज, मतलब कंटेंट को बनाता है, आई मीन जो यूजर्स होते हैं इसके कंटेंट को बनाते हैं। ठीक है, एंड जो चैनल्स के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से जैसे कि कंटेंट बना और फिर वो यूट्यूब पे अपलोड हो गया, तो यूट्यूब पे आपने वो देख लिया। ठीक है, एंड जो कि इससे क्या होता है कि हेल्प पीपल डिलीवर इंफॉर्मेशन, मतलब लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, ये बोला गया है। नेक्स्ट है फीचर्स, फीचर ऑफ न्यू मीडिया। देखना, न्यू मीडिया डज नॉट सफर फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ टाइम एंड स्पेस लाइक ट्रेडिशनल मीडिया। तो जो न्यू मीडिया है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आपका न्यू मीडिया है वो उन प्रॉब्लम्स से नहीं गुजरता जो ट्रेडिशनल मीडिया में होती है। ट्रेडिशनल मीडिया में क्या क्या चीजें होती हैं कि टाइम की दिक्कत होती है, ठीक है, स्पेस चाहिए होता है, ठीक है, स्पेस चाहिए आपको, जगह चाहिए। ट्रेडिशनल मीडिया में जैसे कि कोई रेडियो है, तो रेडियो को रखने का स्पेस चाहिए।
उस पे जो गाने वाने आते हैं वो फिक्स टाइमिंग पे आएंगे कि संडे को ये आएगा, मंडे को ये आएगा। तो टाइमिंग और स्पेस की चीजें होती हैं ट्रेडिशनल मीडिया में, ठीक है। लेकिन न्यू मीडिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम सफर नहीं करती। रीच इट्स रीडर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड देन ओनली द रीडर कैन रीड। जो ट्रेडिशनल मीडिया होती है, ट्रेडिशनल मीडिया में क्या होता है, जो कंटेंट होता है, जो रीडर होता है, पढ़ने वाला होता है, उसके पास जो कंटेंट है वो एक सेट टाइम पे पूछेगा कि ये टाइमिंग है, आप इस टाइम पे उसको देख सकते हो, ठीक है। और जो रीडर तब उसको रीड करेगा, ठीक है। रीच इट्स रीडर एट पर्टिकुलर, जो कंटेंट होता है वो रीडर के पास एक पर्टिकुलर टाइम के में पहुंचता है, तभी वो रीड कर पाता है, ठीक है। ट्रेडिशनल मीडिया में आगे देखते हैं। न्यू मीडिया डजंट हैव एनी सच प्रॉब्लम एसोसिएट विद इट। तो जो न्यू मीडिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही टाइम की प्रॉब्लम है, ना ही स्पेस की प्रॉब्लम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। उसमें क्या बोला गया, यू कैन एक्सेस इट एनी टाइम, ठीक है, एंड पावर ऑफ अ डे फ्रॉम एनी प्लेस। तो किसी भी टाइम पे और किसी भी स्थान पर अगर आप हैं और आपके पास इंटरनेट है, तो आप उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ये है न्यू मीडिया। न्यू मीडिया इज अवेलेबल ऑन डिवाइसेस दैट कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो जो जो डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, तो वहां वहां पर ये चीजें अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो न्यू मीडिया इज अवेलेबल ऑन डिवाइस दैट कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो न्यू मीडिया कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, उन सभी स्थान पर अवेलेबल है, उन सभी जगहों पे न्यू मीडिया अवेलेबल है। अगर आपके पास कोई डिवाइसेस है, आपके पास अगर फोन है, लैपटॉप है और उसमें इंटरनेट है, तो आप न्यू मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये होता है तुम्हारा। एंड सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया, तो न्यू मीडिया फ्लेक्सिंग इज फ्लेक्सिंग इन होल्डिंग इट्स कंटेंट। तो मतलब कि न्यू मीडिया में फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके कंटेंट में। आप एक ही जगह पे बहुत सारी आप इंस्टाग्राम चला रहे हो तो आप इंस्टाग्राम पे आप बात भी कर सकते हो, उसमें रील्स भी देख सकते हो, उसमें फोटोज भी देख सकते हो, अपने फ्रेंड्स को सर्च कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंटेंट है, काफी चीजें सारी एक साथ है, ठीक है। न्यू मीडिया में अब न्यूज़पेपर जो ट्रेडिशनल मीडिया में आता है, अ न्यूज़पेपर कैन ओनली शो थिंग्स थ्रू वर्ड्स एंड पिक्चर्स। देखो, जब जो न्यूज़पेपर जो है वो आपको जो इन्फॉर्मेशन कैसे देगा, वो क्या दिखा सकता है, वो शब्द दिखाएगा आपको, लिखे हुए वर्ड्स लिखे होंगे उसपे, या फिर उसपे कोई पिक्चर्स लिखी हो रहती है, ठीक है। तो न्यू मीडिया में ये सारी चीजें होती हैं कि जो उसपे वर्ड्स होंगे, उसपे पिक्चर्स हो सकती है न्यूज़पेपर में, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मीडिया में है। टेलीविजन कैन प्रेजेंट ऑडियो विजुअल थिंग्स वेरेवर्स। मतलब कि अगर आप ये जो टेलीविजन भी आपका ट्रेडिशनल मीडिया का ही पार्ट है, ठीक है। एक और बार सुन लेते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर की बात करें, तो न्यूज़पेपर ट्रेडिशनल मीडिया में आता है जो सिर्फ वर्ड्स और पिक्चर के माध्यम से आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो इसमें शब्द लिखे रहते हैं, पिक्चर्स लिखे रहते हैं। और अगर आप टेलीविजन की बात करें, तो टेलीविजन में भी आपका ट्रेडिशनल मीडिया में ही आता है जो ऑडियो और विजुअल थिंग्स प्रोवाइड करता है। मतलब जो ऑडियो वीडियोस जो चलती हैं टेलीविजन पर, जिस तरह से आप देखते हैं, उसमें सुनाई भी दे सकते हैं और उसको आप देखते भी हैं। तो ये केवल लिमिटेड है, ठीक है, ये ट्रेडिशनल मीडिया है। Wherever various new media can handle a variety of forms, the information in it presents words, pictures, audio, videographs, etc. देखो, ट्रेडिशनल मीडिया में लिमिटेशंस है कि वो अगर न्यूज़पेपर है तो पिक्चर और वर्ड्स ही दिखा रहा है, टेलीविजन है तो वो केवल ऑडियो और विजुअल थिंग्स दिखा रहा है। बट अगर आप न्यू मीडिया की बात करें तो उसमें काफी सारी वैरायटीज है, वैरायटी ऑफ फॉर्म्स है। आपको अपने फोन में आप ऑडियो में भी कुछ देखना हो तो ऑडियो में देख सकते हो, वीडियो में देखना है वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियोग्राफी आई मीन इसमें वैरायटी है काफी। न्यू मीडिया कैन डिलीवर मैसेज एंड इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली। मतलब कि आपको कोई मैसेज जो सेंड करते हो, वो मैसेज इंस्टेंटली सेंड हो जाता है, बहुत जल्दी सेंड हो जाता है, कुछ ही सेकंड्स में। न्यू मीडिया कैन डिलीवर मैसेज इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली प्रोवाइडेड वन हैज अ डिवाइस दैट कैन बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। मतलब कि वो डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसको आप इंस्टेंटली मैसेज कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन भेज सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, बस वो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होना चाहिए। एंड एज अ गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी फैसिलिटी, न्यू मीडियम मेक्स इट हैव अ एडवांटेज ओवर द ट्रेडिशनल
मीडिया। तो ये सारी आपकी एडवांटेज है ओवर ट्रेडिशनल मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया से ज़्यादा बेहतर कौन सा बताया गया है यहाँ पे? न्यू मीडिया बेहतर बताया गया है, क्योंकि वो उस वैरायटी ऑफ कंटेंट अवेलेबल है उसके पास, कि वो कई कई चीज़ों को एक साथ दिखा सकता है। लेकिन ट्रेडिशनल मीडिया में लिमिटेशन है। अगर न्यूज़पेपर है तो पिक्चर वर्ड्स की बात हो रही थी, टेलीविज़न में केवल आप ऑडियो विजुअल देख सकते हैं। और मैंने बताया था कि जो न्यू मीडिया है उसमें टाइमिंग की कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई स्पेस की दिक्कत है। बस आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। लेकिन ट्रेडिशनल मीडिया में टाइम की भी दिक्कत है और स्पेस की भी दिक्कत है। तो ये था ओवरऑल पॉइंट्स। अब हाइपरलिंक के बारे में बता देता हूँ आपका। हाइपरलिंक क्या होता है? इसको हाइपर टेक्सचुअलिटी बोल लो या हाइपर लिंक कह लो। देखो, हाइपर लिंक में कई पीडीएफ आपने देखी हुई है कि ब्लू कलर में कुछ ऐसी पीडीएफ वर्ड्स लिखे होते हैं पीडीएफ के अंदर, कि आप उस पर क्लिक करते हो उस वर्ड्स के ऊपर, वो आपको डायरेक्टली किसी और वेबसाइट के ऊपर ले जाता है। आपने देखा होगा ये। तो ये वही हाइपर लिंक के द्वारा ही होता है कि इसमें एक फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर्मेट लिखा हुआ है कि एक फॉर्मेट को किसी और फॉर्मेट से कनेक्ट कर देता है। कनेक्ट वन फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन विद अदर फॉर्मेट। अब आप जैसे कि अब मैंने लिंक भेजा आपको व्हाट्सएप पे, तो आपने उस लिंक पे क्लिक करा, वो लिंक आपको डायरेक्ट गूगल मीटिंग पे लेके चला गया। तो व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म अलग है और गूगल मीट का प्लेटफॉर्म अलग है। तो ये दो प्लेटफॉर्म को जोड़ने का काम करता है हाइपर लिंक, तो इसको हाइपर लिंक बोलते हैं। इंटरएक्टिविटी। न्यू मीडिया हैव ह्यूमन मशीन communication system, human machine communication system where machines can communicate with humans over the internet। आजकल क्या है, बोट्स भी बनाए जा रहे हैं। आप स्नैपचैट चलाते हो तो स्नैपचैट पे आपका एआई होता है, आप उससे बात करते हो वो आपको बताता रहता है। इंस्टाग्राम पे भी एआई बोट्स बन गए हैं। ठीक है, तो वो उनसे आप बात करते हो, कुछ भी पूछते हो वो बता देते हैं। तो एआई होते हैं ये सब। ठीक है, तो ह्यूमन मशीन बोल दो इनको, वो है ये। मल्टी मोडैलिटी। मल्टी मोडैलिटी। The new media can content various type of media format on single platform। देखो मैंने ऊपर बताई थी ये चीज कि मल्टी मोडालिटी। देखो, मल्टी का मतलब बहुत सारी चीजें। तो न्यू मीडिया में क्या होता है, वेरियस टाइप ऑफ फॉर्मेट मीडिया फॉर्मेट्स होते हैं ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। सिंगल प्लेटफॉर्म पर ही कई सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है इसमें, जहाँ पे वी कैन वॉच टेलीविजन, लिसन टू द रेडियो एंड रीड न्यूज़पेपर ऑन अ वेब पेज। देखो काफी सारी वैरायटीज होती हैं मल्टीमीडिया में आप न्यूज़पेपर भी रीड कर सकते हो किसी वेबसाइट पे जाके। साथ ही साथ अपने फोन के माध्यम से आप रेडियो को सुनना है, आप रेडियो को सुन सकते हो। टेलीविजन का कोई एपिसोड देखना है, सुनना कुछ सुनना है, तो सारी चीजें अवेलेबल होती है मल्टीमीडिया में। ठीक है, तो मल्टी मोडालिटी भी है। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव। न्यू मीडिया इज मच मोर कॉस्ट इफेक्टिव रेदर देन अदर मीडिया एंड इट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली। देखो, जो कॉस्ट इफेक्टिवली मतलब सस्ता है ट्रेडिशनल मीडिया के कंपैरिजन में। अभी आपने के फोन में इंटरनेट है और मीडिया सारी एप्स वगैरह हैंगे आपके पास, और ठीक है, तो आपको बस एक इंटरनेट का रिचार्ज कराना और आप उसको चला सकते हो बढ़िया से आराम से एकदम। लेकिन वही अगर हम ट्रेडिशनल मीडिया की बात करें, तो ट्रेडिशनल मीडिया में आप अगर कोई रेडियो खरीद के लाए हो, अब वो रेडियो को खरीद के लाए हो, उसको रखने की भी जगह चाहिए। अब वो खराब हो गया, तो खराब होने के बाद वो गार्बेज बन जाता है, आपके लिए कूड़ा बन जाता है। लेकिन मल्टीमीडिया में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। मतलब कि अगर रेडियो खराब हो जाता है तो आपको फेंकना पड़ता है। लेकिन अगर मल्टीमीडिया में ऐसा कुछ सीन ही नहीं है ऐसा। ठीक है, और साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी है। एक्सटेंडेड एक्सेस। वी कैन गेट एक्सेस टू न्यू मीडिया सोर्सेज वट एवर वी आर। मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पे भी हो, अगर हम कहीं पे भी स्टैंड, चाहे आप सो रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर सकते हो मल्टीमीडिया के माध्यम से, न्यू मीडिया के माध्यम से। अच्छा, और देख लेते हैं क्या है। देखो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। सम पॉइंट्स सम पॉइंट दैट नीड टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग फॉर द वेब। अब अगर आप किसी वेबसाइट है, कोई ब्लॉग लिख रहे हो, कुछ लिख रहे हो मान लो, ठीक है, तो
क्या चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि आप किस तरह से उन चीजों को प्रेजेंट करें कि लोगों को अट्रैक्टिव लगे, वो देखना है हमने इसमें। तो सबसे पहले बोला गया है ये राइट योर कंटेंट इन पॉइंट्स में लिखो अपने कंटेंट को, बिकॉज रीडर मोस्ट ऑफ द टाइम डू नॉट रीड एंटायर कंटेंट। ज्यादातर जो रीडर्स होते हैं, जो यूजर होते हैं, कोई वेबसाइट पे अगर वो जा रहे हैं तो वो पूरी चीजों को नहीं देखते, बस कुछ वर्ड्स को देखते हैं, कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। तो इसलिए आप जितना हो सके अपने कंटेंट को पॉइंट्स में लिखो। रीडर स्कैन द कंटेंट एंड गेट अ समरी ऑफ द कंटेंट। तो जो रीडर्स होते हैं वो स्कैन करते हैं सारी चीजों को, मतलब कि सारी चीजों को नहीं, कुछ मेन मेन पॉइंट्स को स्कैन करते हैं, देखते हैं कि क्या है, कंटेंट किससे रिलेटेड है, ताकि उनको समरी मिल जाए कि वो पढ़ क्या रहे हैं। राइट द मोस्ट important points in heading so the reader can directly interact with them। मतलब कि वही बात है, आपको समझ आ रहा है क्लियरली कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हेडिंग में लिखें, बड़ी बड़ी हेडिंग में। अभी जैसे ऊपर हेडिंग डाल रखी है ना ये, इस तरह से। तो कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है तो उसको आप इंटरनेट इस तरह से लिखें। जैसे कि न्यूज़पेपर में भी होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, हेडलाइंस को एकदम बना देते हैं अच्छे से, ताकि लोग उसी को देख के समझ जाए कि किस बारे में पढ़ रहे हैं। डू नॉट राइट एनीथिंग विच विल बी ऑफेंड द रीडर। मतलब ऐसा कुछ मत लिखो कि जो रीडर है उसको ऑफेंड लगे, उसको वो बहुत ज्यादा ऐसा हो जाए कि अ, क्रोधित हो जाए, गुस्सा हो जाए, एंग्री हो जाए, या फिर इमोशनल हो जाए, जो गलत चीज हो। जैसे कि किसी रिलीजन के बारे में गलत लिख दिया किसी ने किसी के ऐसी भाषा लिख दी उसने। तो इस तरह की चीजें नहीं लिखे। डू नॉट राइट विच ऑफेंड द रीडर्स। इन अदर वर्ड्स, रीडर जज कंटेंट राइटर बाय देयर कंटेंट। मतलब कि जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, जो वो लिखते हैं, जो यूजर्स होते हैं, अगर आपने यूजर हैं तो वो पढ़ रहे हैं, तो जो वो पढ़ रहे हैं वो किस तरह से उसने लिखा है तो उसी के हिसाब से जज करते हैं। अभी मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे उसी वे में जज करोगे। ठीक है। तो जो कंटेंट बनाने वाला जो बंदा होता है वो किस तरह का कंटेंट बना रहा है, उसी के बेस पे जो यूजर्स है उसको उसको जज करते हैं। तो इसीलिए आप जो भी लिख रहे हो उसको ध्यान से लिखें। राइट एनीथिंग विच मेक्स द रीडर बोर्ड और offend। डू नॉट राइट एनीथिंग विच मेक्स रीडर बोर्ड। ऐसा कुछ मत लिखना कि बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा ऑफेंड हो रहा है। ठीक है। इससे क्या होगा, क्योंकि जो रीडर है वो बोर हो सकता है या फिर ऑफेंड हो सकता है। द टेक्स्ट शुड बी कॉन्शियस। मतलब कि इसमें क्या बोला गया है कि द टेक्स्ट शुड बी कॉन्शियस, मतलब डू नॉट बी राइट विद पैराग्राफ। मतलब पैराग्राफ में मत लिखो, की पॉइंट्स में लिखो, बुलेट पॉइंट्स में लिखो। क्योंकि पैराग्राफ में लिखोगे तो आपको पढ़ने में भी बड़ी दिक्कत आती है और मन नहीं करता। क्योंकि रीडर्स डू नॉट वांट टू रीड मच कंटेंट द इंफॉर्मेशन। रीडर्स जो है ज्यादा पढ़ने का वो देखते नहीं है, जो रीडर होते हैं ज्यादा कंटेंट पढ़ते नहीं है, बस ऊपर से स्कैन करते हैं। तो अपने पॉइंट्स को बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं, पैराग्राफ में ना लिखे। और जितना हो सके जो भी आपका कंटेंट है वो कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करें। ठीक है। तो कम शब्दों में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करनी चाहिए। द टेक्स्ट शुड बी स्कैनेबल। इंश्योर द एलिमेंट्स दैट इनहेंस स्कैनिंग इंक्लूडिंग हेडिंग, लार्ज टेक्स्ट। देखो, स्कैनेबल बनाओ अपने कंटेंट को। स्कैनेबल कैसे बना सकते हो कि आप कुछ देख रहे हो तो उसमें हेडिंग भी लिखी हुई है, हेडिंग को पढ़ के समझ गए क्या है। लार्ज टेक्स्ट, कुछ मतलब कुछ इंपॉर्टेंट तो है तो उसको बड़ा करके लिख दो थोड़ा सा, बोल्ड कर दो। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको डार्क डार्क कर दो। ठीक है। हाईलाइट कर दो कुछ और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से अपने कंटेंट को प्रोवाइड करें, मतलब इसको स्कैनेबल बोल सकते हैं कि स्कैनेबल बनाओ अपने कंटेंट को। बुलेट आइटम राइट फैक्ट इन दिस फॉर्मेट। मतलब कि कोई आप फैक्ट लिख रहे हो, किसी चीज को फैक्ट, मतलब कुछ फैक्ट बता रहे हो अपने कंटेंट में, तो उसको आप बुलेट में लिख सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स में लिखो। गिव अ समरी ऑफ द एंटायर कंटेंट। सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, जो भी आपने लिखा है उसकी आपको एक समरी देनी है एट द एंड। समरी मतलब पूरे कंटेंट की कुछ ही शब्दों के अंदर बता दियो कि क्या है पूरे ग्राफ, पैराग्राफ। तो समरी भी लिख सकते हैं। ठीक है। बस अब 2 पॉइंट और रहते हैं तुम्हारे।
द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। देखो ये पढ़ लेते हैं क्या होता है इसमें। इंटरनेट इज अ कंप्यूटर बेस्ड नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क फॉर अ कंप्यूटर नेटवर्क एंड केबल्स दैट use the TCP IP network for data transmission and exchange। देखो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज ए आई मीन इंटरनेट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क। ये एक नेटवर्क है पूरा इंटरनेट। ठीक है, अब इंटरनेट एक छोटी सी चीज तो है नहीं, इंटरनेट को चलाने के लिए भी काफी सारी चीजें चाहिए होती है। आपको पता है किसी इंफॉर्मेशन, आप हमारे अगर आप समुद्र के अंदर आप गूगल पे सर्च करोगे तो कितनी किलोमीटर लंबी लंबी वायर्स बिछी हुई है अंडर द सीज, समुद्रों के अंदर, जो डाटा को ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। इतनी गहराइयों में वो वायर्स होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और इतनी लंबी लंबी होती है, जो वो फाइबर की बनी होती है, आई थिंक फैब्रिक या फाइबर। ठीक है, तो जो कंप्यूटर इंटरनेट है इज ए कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड केबल्स दैट यूज द टीसीपी नेटवर्क फॉर डाटा ट्रांसमिशन। देखो जो डाटा ट्रांसमिशन के लिए जो है, मतलब डाटा ट्रांसमिशन की बात की है यहाँ पे, कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है एंड केबल्स दैट यूज द टीसीपी आईपी नेटवर्क, मतलब कि एक तरह का आईपी नेटवर्क होता है, टीसीपी आईपी नेटवर्क। कुछ इन्फॉर्मेशन को आपको डाटा ट्रांसमिट करनी है तो टीसीपी आईपी नेटवर्क का इस्तेमाल करके डाटा ट्रांसफर हुआ करा जाता है या एक्सचेंज किया जाता है। इस पैराग्राफ में आपको ये याद करना है कि कंप्यूटर इज ए इंटरनेट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें टीसीपी आईपी नेटवर्क का यूज करके टीसीपी आईपी आईपी नेटवर्क का यूज करके डाटा को ट्रांसफर या एक्सचेंज किया जाता है। आगे देख ले, देखो वेब वेब ब्राउजिंग में क्या बोला है यहाँ पे। इफ यू वांट टू व्यू अ वेब पेज ऑन डिफरेंट वेबसाइट यू विल मीट टू यूज अ प्रोग्राम कॉल्ड ब्राउजर। देखो आपके सबके फोन में ब्राउजर इस किसे कहते हैं, ब्राउजर ये सारी चीजें होती हैं। ओपरा मिनी है, ठीक है, क्रोम है, सफारी सफारी ये आईफोन में होता है, और माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स। तो ये सारी चीजें वो एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, तो इनको ब्राउजर भी बोल सकते हो आप। तो इफ यू वांट टू व्यू अ वेब पेज, अगर आपको कोई वेबसाइट देखनी है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, ब्राउजर का। आ ब्राउजर अलाउज अस टू सर्फ द इंटरनेट एंड एक्सेस डिफरेंट many browsers are available in the market। if you have Apple product, your browser will Safari। देखो जो ब्राउजर क्या बोलेगा कि ब्राउजर आपको अलाउ करता है कि टू सर्फ द इंटरनेट, मतलब कि इंटरनेट के ऊपर सर्फ करने के लिए, इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। आपको कोई इंफॉर्मेशन का एक्सेस लेना है, इसको इंफॉर्मेशन को पानी है, कोई इंफॉर्मेशन पानी है, तो आपको ब्राउजर आपको एक माध्यम है, आपका ब्राउजर एक मीडियम है कि आप उस इंफॉर्मेशन को पहुंच सकते हो ब्राउजर की मदद से। ठीक है, बहुत सारे ब्राउजर्स हैं यहाँ पे मार्केट में। तो अगर आपके पास एप्पल का फोन है, एप्पल प्रोडक्ट है, तो एप्पल में कौन सा ब्राउजर होता है, सफारी होता है। ठीक है, और अगर आपके पास विंडो है, मतलब लैपटॉप्स में होती है विंडोज, कंप्यूटर्स में, तो उसमें क्या होता है, इफ यू हैव ब्राउजर योर ब्राउजर विल बी गूगल क्रोम और मोजिला फिक्स फायरफॉक्स। अगर आपके पास कोई विंडो है तो उसमें आपको गूगल क्रोम हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स होगा। ठीक है, ये ब्राउजर होंगे आपके। एंड एक्सेसिंग एक्सेसिंग वेबसाइट्स एंड सर्फिंग द इंटरनेट इज कॉल्ड वेब ब्राउजिंग वेयर यू विजिट डिफरेंट वेबसाइट। मतलब कि आप, अगर आप किसी वेबसाइट का एक्सेस कर रहे हैं, किसी वेबसाइट पे जा रहे हो, ठीक है, वहां से इंटरनेट के माध्यम से कुछ देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, इट्स कॉल्ड वेब ब्राउजिंग। ठीक है, इस इन सब चीजों को क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजिंग बोलोगे, कि आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो, उस वेबसाइट पे सर्फ कर रहे हो, मतलब इंफॉर्मेशन देख रहे हो, पढ़ रहे हो, चला रहे हो वेबसाइट, तो इस सारी चीजों को क्या बोलेंगे, वेब ब्राउजिंग बोलेंगे।
जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स देखते हैं, मिलती है आपको। कुछ आपने एक चीज सर्च करी तो आपको बहुत सारी वेबसाइट आ जाती है। कि अब आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल है, और ये थोड़ा सा यहाँ तक बस देखना है हमें, ठीक है, यहाँ तक। इलेक्ट्रॉनिक मेल और ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग, बस दो। आगे है हमारा इसमें इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल। आज ही करवाई थी मैंने तुम लोगों से व्हाट्सएप पे, तो वही उसी के बारे में पढ़ना है हमें। इलेक्ट्रॉनिक मेल ऑल्सो नोन एज ईमेल, इसको हम ईमेल भी बोल सकते हैं। ईमेल इज ए कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन फॉर एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन यूजर्स। तो ये क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड है, मतलब ऐप है एक तरह का, जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। आपको कोई कुछ बोलना है किसी को, आपका कोई बिजनेस है तो आपको दूसरी कंपनी में मेल करनी है, तो आप उस इसके माध्यम से कर सकते हो। तो ठीक है। वर्ल्ड वाइड ईमेल नेटवर्क, WWE, देखो नाम, WWE सुना होगा आपने, ठीक है, वर्ल्ड वाइड ईमेल। नहीं, वो होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ये अलग है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड ईमेल नेटवर्क अलाउज पीपल टू एक्सचेंज ईमेल मैसेज वेरी ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक इवेल्युएशन ऑफ लेटर। यहाँ पे कुछ दिक्कत है, कॉम्प्रिहेंसिव दिक्कत आई थिंक। यहाँ से देखो, ईमेल इज द इलेक्ट्रॉनिक इवेल्युएशन ऑफ लेटर। मतलब ये जो ईमेल है वो इलेक्ट्रिक एवोल्यूशन है लेटर्स का। मतलब पहले क्या होता है, लेटर लिखे जाते थे पहले, है ना। डाकिया आता था और फिर उसको वो लेके जाता था, फिर वो दूसरी कंपनी में देता था। तो पहले क्या होता था, ऐसा होता था। लेकिन अब एवोल्यूशन हो गया है, जिसकी जगह ईमेल ने ले लिया। तो ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक एवोल्यूशन ऑफ ईमेल लेटर्स। पहले क्या लिखा जाता है, लेटर, लेकिन आजकल ईमेल लिखी जाती है। द एडवांटेज आर टाइमलाइंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसकी एडवांटेज यही है कि टाइमलाइन, मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत ही, एक ही सेकंड में कुछ कहना है किसी को तो आप ईमेल के माध्यम से बोल सकते हो, कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो। लेकिन लेटर्स में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। वेयर लेटर विल टेक 1 डे टू कपल ऑफ वीक्स, लेकिन लेटर्स में एक दिन भी लग जाता है या कुछ हफ्ते भी लग जाते हैं। एन ईमेल इज डिलीवर्ड टू रिसीवर इंस्टेंटली, लेकिन जो ईमेल होती है वो इंस्टेंटली चली जाती है कुछ ही सेकंड्स में। सेंडर एंड रिसीविंग send and receiving email is generally free, and you can send an email to as many people as you like। मतलब कि जो ईमेल होती है वो जनरली फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और आप एक पर्सन को, दो पर्सन को, 10 20 30, कितने लोगों को भी आप ईमेल भेज सकते हैं, मैनी पीपल को भेज सकते हैं। ईच पीपल कैन ईच पीपल ऑन ईमेल हैव एन यूनिक ईमेल एड्रेस। तो हर एक जो यूजर होता है उसका अपना ईमेल एड्रेस होता है। जैसे कि आप अगर, आपका ईमेल एड्रेस अलग होगा, abc@gmail.com, FG@, ठीक है, शर्मा @gmail.com, रेहाल @gmail.com। तो सबका जो है यूनिक ईमेल एड्रेस होता है, मतलब सबका अलग अलग ईमेल एड्रेस होता है। विच इज हाउ यू डायरेक्ट एंड ईमेल एड्रेस टू ए स्पेसिफिक पर्सन। तो सबका अपना अपना ईमेल एड्रेस होता है, जिसकी वजह से आप एक स्पेसिफिक पर्सन को ईमेल भेज सकते हो। बस आपको इसके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। आपके भाई ईमेल, आपको कोई अपने भाई को ईमेल आईडी करनी है तो आपको उसके ईमेल आईडी मांगो कि अपनी ईमेल आईडी भेज दे, मेरे को एक मेल भेजनी है तेरे पास। तो आप उसकी ईमेल आईडी डालोगे, और जिसकी आपने ईमेल आईडी डाली है उसी के पास वो ईमेल जाएगा, ठीक है। तो विच इज हाउ डायरेक्ट एंड ईमेल एड्रेस टू अ स्पेसिफिक पर्सन। तो इस तरह से एक स्पेसिफिक पर्सन को आप ईमेल आईडी भेजते हैं ईमेल एड्रेस की मदद से, ठीक है। ये तो ईमेल एड्रेस हो गया। अब आपका आ जाता है ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग। ये बहुत आसान है। जो ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग, जैसे टीवी मैचेस, आईपीएल, ये सब ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। तो इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग इज रेफर्ड टू वेबकास्टिंग इन एडिशन टू रिप्रेजेंटिंग ऑडियो और वीडियो दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम रेडियो और टीवी टू द इंटरनेट। देखो, रेडियो पर भी ब्रॉडकास्ट होते हैं कई सारे,
जैसे कि और टीवी पर भी जियो सिनेमा आप चलाते होंगे तो उस पे सीरियल्स आते हैं। ठीक है, इंटरनेट की मदद से आप देख सकते हैं सारी चीजें। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ब्रॉडकास्ट होती है इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट ब्रॉडकास्टर का मतलब है वेबकास्टिंग, जिसमें आपको ऑडियो और वीडियो, ऑडियो, अगर आपको ऑडियो देखना है या वीडियो देखना है, ठीक है, ये सारी होती हैं, चीजें होती हैं जो कि रेडियो, टीवी, इंटरनेट के माध्यम से आप देख सकते हो सब। वेबकास्टिंग नाउ ऑल्सो मीन्स ब्रॉडकास्टिंग न्यूज, ओरिजिनल कंटेंट समटाइम्स लाइव नाउ, लाइव ऑन। कई बार क्या होता है, जो कंटेंट होता है इसमें लाइव भी चलता है, जैसे कि आपके क्रिकेट मैचेस लाइव आते हैं ना, तो वो लाइव चलता है। ये सारी चीजें आपके ब्रॉडकास्ट में आती है। तो ये है आपका इस मीटिंग के अंदर। ठीक है, ये वाला पार्ट पार्ट वन इसका कंप्लीट होता है, और इसका पार्ट टू हम कल करते हैं। इसको करते हैं हम बंद। और थैंक यू।